हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप मज़ा आया होगा पिछले क्लासेस के वीडियोस में कि किस तरीके से आपको डिकोडिंग एंड कोडिंग करना है, राइट। तो कुछ डिकोडिंग एंड कोडिंग आपको मैं समझाती हूँ। इस तरीके के कुछ कोडिंग क्वेश्चंस हैं आपके। ये वाला जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्टिविटी किया था, तो आपने लास्ट वीडियो देखा था तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। इसी तरीके का कुछ हमारे अल्फ़ाबेट्स बेसिस पर है। तो इसने बोला है कि एप्पल अगर हमारा BQQMF में लिखा जाए तो बनाना कैसे लिखा जाएगा। तो पहले तो हम लोग ABCD लिख लेंगे। आप लोग भी मेरे साथ करते रहो। अभी वीडियो पोस्ट कर लो और कॉपी पेन उठाओ। कॉपी पेन उठा के आप लोग भी प्रैक्टिस करो मेरे साथ। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ABCD। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने ABCD पूरा कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने ABCD कंप्लीट कर लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। एप्पल को इसने लिखा है BQQMF। तो यहाँ पे हम पहले तो क्वेश्चन डाल देते हैं। एप्पल को कैसे लिखा गया है इसने, BQQMF। ठीक है, ये लिखा हुआ है BQQMF। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, पहले तो देखो A और B। ठीक है, तो हमारा A ये रहा और इसके जस्ट बगल में B है। तो चलो ठीक है, हमें ये समझ में आ गया। फिर इसके बाद P का है अपना ये, और इसी के जस्ट बगल में Q। ठीक है, ये भी हो गया। समझ में आ रहा है कि यानी कि बगल वाला ही उठा के रखना है हम लोगों को। P अगेन Q। L, तो L ये रहा, इसका बगल वाला एम होना चाहिए, यानी कि एम। ठीक है, ये भी करेक्ट है। E के बगल वाला F, तो यानी कि हमें बगल वाला उठाना है। ठीक है, उसके जस्ट बगल में है, तो जस्ट उसके नेक्स्ट वाला उठाना है। तो यहाँ बनाना लिखा है, तो बनाने का जस्ट बगल वाला उठाना है। तो सीधा सिंपल मैं बता दूँ, आपको लेटर्स देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बनाना लिखा है, अब बनाना B के बाद क्या आता है C, A के बाद क्या आता है B। ठीक है, N के बाद क्या आता है O, A के बाद B, N के बाद O, A के बाद B। ये लीजिए, ये रहा आपका आंसर। ओके, तो CBOBOB, इस तरीके का आपका ये आंसर, और ये हो गया सॉल्व। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगर ये फिर भी नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो पॉज करो और फिर से उस वीडियो को दोबारा से पीछे रिवाइंड करके देखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ टेबल इज कोडेड एज टेबल, टेबल की स्पेलिंग को हमने इस तरीके से किया है UCDFM। तो अब हमें चेयर को देखना है, चेयर कैसे लिखना है। तो पहले तो हम लिख लेते हैं टेबल किस कोड में लिखा हुआ है, TABLE। टेबल को लिखा गया है UCDFM। ओके, अब हम ये देखेंगे UCDFM किस तरीके से लिखा गया है। तो इसमें 5 हैं, तो इसमें भी 5 हैं। तो टी ढूंढते हैं हम लोग। टी ये रहा, और टी के जस्ट पहला वाला कोड यू कहाँ है, यानी कि ये भी शायद हो सकता है बगल वाला लिया गया हो। चलो आगे देखते हैं। ए, ठीक है, ए के बाद सी है, यहाँ पर लिखा है ए लिखा है और यहाँ सी, यानी कि एक छोड़ के हमारा सी है। ध्यान रखना यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, लेकिन यहाँ एक के एक छोड़ के दूसरा वाला है। अच्छा, बी वाला देखते हैं। बी वाला अपना, बी वाला देखते हैं। बी वाला अपना, यहाँ पर बी है अपना। ठीक है, हमने बी ले लिया। तीसरा लेटर अपना डी, 1 2, अगेन ये डी में ही आ रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें भी +1 के बाद ही है। ठीक है, यानी एक बॉक्स से एक लेटर छोड़ के दूसरा वाला लेटर बैठेगा। ठीक है, इसमें नो स्पेस। अच्छा, इसमें बगल वाला आएगा एल, देखते हैं एल, और ये एफ। तो अपना एल किधर है, ये रहा, और जस्ट इसने बोला है एफ चौथे नंबर पर है, ये भी चौथे नंबर पर है। तो आप थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी छठे नंबर पर है। पीछे के जस्ट 5 लेटर छोड़ के, 1 2 3 4 5 लेटर छोड़ के, और पीछे से रिवाइंड में यहाँ पर आप आए, यानी कि -5 कम कर, -5। ठीक है, यहाँ -5, ध्यान रखना -5 के बाद यहाँ पे 6 लेटर लेना है। ई की बात करते हैं, ई अपना यहाँ है। ओके, और अपना एम ये रहा ई के बाद। तो एम का अपना ई ये रहा, तो एम ये रहा। कितने बार, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 के बाद अपना एम है। ओके, तो इस तरीके से आगे का सॉल्व करते हैं चेयर की स्पेलिंग को। CHAIR।
अब चेयर की स्पेलिंग यानी कि इसमें कोई स्पेस नहीं है, सी के बाद जस्ट डी लगा दो। चलो, एच के बाद यानी कि एक छोड़ के, तो एच ई एफ जी एच, तो यहाँ पर देखो एच एक छोड़ के जे लगाना है, तो अपना यहाँ पर जे रख दिया। ओके, आई भी है इस तरीके से, ए, क्योंकि यहाँ पर ये जो बी है थर्ड नंबर पर, तो एक छोड़ के हमें यहाँ पर करना है तीसरे नंबर की संख्या को, तो सी, यहाँ हम लिख लेंगे सी। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे क्या है, -5, पीछे रिवाइंड में जाएंगे, तो यानी ये चौथी वाली आई है, तो पीछे के 5, तो आई है, तो पीछे के 5, 1 2 3 4 5, यानी कि ये सी उठाएंगे हम लोग, तो फिर से सी उठा लिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद आर, आर के लिए पांचवें नंबर पर +7 के बाद आठवीं संख्या, यहाँ पे 8 लेटर्स आएंगे, तो आर, आर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 छोड़कर ये वाला 8वां, तो हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया। इस तरीके से आपका ये भी डिकोड हो गया, ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको इस तरीके से करना है कि सन को VXP में लिखा गया है, तो मून को किस तरीके से लिखेंगे। थर्ड नंबर वाला आंसर आप देख लो क्वेश्चन क्या है, और फोर्थ नंबर के भी देखना है, और फिफ्थ नंबर का भी देखना है। आपको क्वेश्चन कंप्लीट करके आपको डायरेक्टली मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करना है, जिससे कि मैं देख सकूँ, आपके आंसर को बता सकूँ। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो, क्लियर हो गया होगा। फिर आगे की क्लासेस में आगे के पजल्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।